मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। आज हम आपकी खिदमत में सूरे बक़रा की आयत नंबर 174 से 184 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश करेंगे। नाज़रीन, इब्तिदा से हमारी यही कोशिश रही है कि जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उनका पसे मंज़र क्या है ये बयान कर दिया जाए, ताकि इसके सुनने के बाद जब हम तिलावत और तर्जमा सुनेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाए। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि आज की पेश की जाने वाली आयतों का पसे मंज़र क्या है। तो आज की पेश की जाने वाली आयतों में ये बतलाया जा रहा है कि यहूद कौम के उलमा दीन के नाम पर दीन की गलत तशरीह करते हुए लोगों से माल व दौलत हासिल किया करते थे और आखिरी नबी के ताल्लुक़ से ये गुमान करते थे कि उन्हीं के ख़ानदान में से होंगे। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से तशरीफ़ लेकर आए हैं इस दुनिया में। यही वजह थी कि वो हसद करने लगे और साथ ही साथ ये भी सोचने लगे कि अगर हम आखिरी नबी पर ईमान लेकर आएंगे तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो दूर हो जाएंगे और जो मालो दौलत हासिल करने का ज़रिया हमको मिला है वो छूट जाएगा। इसी तरीक़े से जब उनके मातहत लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से दरियाफ़्त करते हैं कि हमारी किताब में हुज़ूर के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो उस वक्त के उलमा हुज़ूर की तारीफ़ को बदल कर अपनी जानिब से गलत चीज़ें बयान करते हुए पेश करते हैं और इसके ज़रिए माल व दौलत को हासिल करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को बदल कर माल व दौलत हासिल कर रहे हैं तो ऐसे लोग अज़ाब के मुस्तहिक़ हो जाएंगे। तो आइए नाज़रीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही थमनन क़लीलन उलाइका मा यअकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। हक़ यह है कि जो लोग उन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं और थोड़े से दुनियावी फ़ायदों पर उन्हें भेंट चढ़ाते हैं, वो दरअसल अपने पेट आग से भर रहे हैं। क़यामत के रोज़ अल्लाह हरगिज़ उनसे बात ना करेगा, न उन्हें पाकीज़ा ठहराएगा और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा वल्अज़ाब बिलमग़फ़िरह फमा अस्बरहुम अलन्नार। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले जलालत ख़रीदी और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब मोल लिया। कैसा अजीब है उनका हौसला कि जहन्नुम का अज़ाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ज़ालिक बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक़्क़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक ठीक हक़ के मुताबिक किताब नाजिल की थी, मगर जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफ़ात निकाले
वो अपने झगड़ों में हक़ से बहुत दूर निकल गए। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरिक़ की तरफ कर लिए या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को, यौम आखिर को, मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों और उसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और ग़ुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो उसे वफ़ा करें और तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक़ व बातिल की जंग में सब्र करें। ये हैं रास्तबाज लोग और यही लोग मुत्तक़ी हैं। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में क़िसास का हुक्म लिख दिया गया है। आज़ाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आज़ाद ही से बदला लिया जाए, ग़ुलाम कातिल हो तो वो ग़ुलाम ही कत्ल किया जाए, और औरत इस जुर्म की मुर्तकिब हो तो उस औरत ही से क़िसास लिया जाए। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक खून बहा का तस्फिया होना चाहिए, और कातिल को लाजिम है कि रास्ती के साथ खून बहा अदा करे। ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ और रहमत है। इस पर जो भी ज़्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सज़ा है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून.
अक्ल व खिरद रखने वालों, तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है। उम्मीद है कि तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी से परहेज़ करोगे। वक्फ़े के बाद आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, वक्फ़े से पहले हम सूरह बक़रा की तिलावत और उसका तर्जमा सुन रहे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरह बक़रा एक अज़मत और बरकत वाली सूरत है। सूरह बक़रा की तिलावत करने, इसके समझने से इंसान बलाओं और मुसीबतों से महफूज हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरे के ताल्लुक़ से ये इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने अपने घरों में सूरह बक़रा की तिलावत किया करो, क्योंकि जिस घर में सूरह बक़रा की तिलावत होती है उस घर में कभी शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को शैतान के मकर व फ़रेब से बचाए। तो आइए नाज़रीन, सुनते हैं एक बार फिर तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा। कुतिब अलैकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वह अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीक़े से वसीयत करे। ये हक़ है मुत्तक़ी लोगों पर। फमन बद्दलहु बअदमा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनह इन्नल्लाह समीउन अलीम। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला तो उसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इथमन फअस्लह बैनहुम फला इथ्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने ना दानिस्ता या कसदन हक़ तलफ़ी की है और फिर मामले से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान वो इस्लाह करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अम्बिया के पैरों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तक़वा की सिफ़त पैदा होगी। अय्यामन माअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वअला الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون।
चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर ले। और जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत रखते हों फिर न रखें तो वो फ़िदिया दें। एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। और जो अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक़ में अच्छा यही है कि रोज़ा रखो। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरान नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात लेकर आया है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ और बातिल का फ़र्क खोल कर सामने रख देने वाली है। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इसमें पूरे महीने के रोज़े रखे और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए यह तरीक़ा तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार व इतराफ़ करो और शुक्रगुजार बनो। وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم। और ऐ नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुताल्लिक़ पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पालें। मुझे